अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका शेफ़ नाइम। आज मैं आपको क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाना सिखाऊंगा, जिसके लिए सबसे पहले हमें स्किन चिकन चाहिए, अदरक लहसुन का पानी, वर्सेस्टरशायर सॉस है, लेमन जूस, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, रेड चिली पाउडर और मैदा। सबसे पहले हम चिकन काटेंगे कि तकरीबन 8 पीस करने हैं हमने। इसमें हम बॉल में डालेंगे। इसके लिए हम तेल रख देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। रेड चिली पाउडर चाहिए, 1 और 2 टीस्पून लेमन जूस है और सॉल्ट है, और ये अदरक लहसुन का पानी है। ये देखें 2 टेबलस्पून है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं। इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्ट, बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून है ये, और सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून। इसको हमने मिक्स करना है। ये हमारा चिल्ड वाटर है। इसमें डालना है और इसके साथ ऐसे दोबारा इसको ये और हम इसको एक एक पीस करके इस पे डालेंगे। और ये जी, ये तकरीबन हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार हो चुका है। अब इसको हम ऑयल से रिमूव करेंगे। ये देखिए, खूबसूरत भी बहुत है खाने में और टेस्टी भी बहुत है। इसके साथ शेफ़ नईम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक जागो दुनिया। उम्मीद है आपको क्रिस्पी फ्राइड चिकन उतनी ही अच्छी लगी जितनी राव शायद और अनवार को लगी होगी। हमने तो नहीं खाई ना चखी बिलाल भाई। हमें कभी नहीं ये लोग इस तरह के एक्साइटिंग सेगमेंट पे बुलाते। दिस इज नॉट द टाइम एक्चुअली ये रेसिपी दिखाने का। ये आप उनसे कहना हेलो सर बैठे में बुत बन के। और ये लेकिन ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और बाय द वे मुझे एक मेरे व्यूअर ने कहा, रुके, मुझे पता है आपकी शो की फेवरेट बात क्या लगती है। ये मैं बच्चों को जब स्कूल से पिक करने जाती हूँ तो एक माँ ने मुझे कहा, मैंने कहा बिलाल भाई की बात करेंगी या डॉक्टर बिल्कीस की बात करेंगी या गांधी साहब की बात करेंगी या शामी साहब की बात करेंगी, बुखारी साहब। कहते मुझे आपकी फेवरेट बात लगती है शो के बारे में जब आप राव शायद से बात करती हैं। अब राव शायद से बात करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, निमरा अहमद कहती हैं आज अशफाक अहमद की बरसी है, इसके हवाले से नादिया प्लीज़ कुछ ख़ास कहें। बिलाल भाई आई थिंक इट्स बेटर कि आप कुछ कहें अशफाक अहमद साहब के बारे में। तो मेरा ख्याल था शायद इशफाक साहब की बरसी को कोई याद ना करे, लेकिन इट्स सो प्लेजेंट टू सी के एवरीबॉडी इज़ रिमेम्बरिंग हिम। मैं बहुत ज़्यादा मैं शिमला पहाड़ी के पास रहता था उस वक्त। मैं तब से जानता हूँ इन्हें, जबकि ये अपनी एक ग्रीन कलर की इनके पास शायद वो पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, 74 की थी, उसमें और बानो आपा ये एक वासिफ साहब को सुनने के लिए कैंट में आया करते थे। तो इशफाक साहब उस वक्त मेरे ख्याल में शायद रेडियो में काम करते थे
उस वक्त भी मैं इशफाक साहब को ये समझता था और अब भी मैं यही समझता हूँ कि इशफाक साहब का एक बहुत बड़ा नाम जो है ना नादिया, मेरे ख्याल में उसके पीछे बानो आपा का एक बहुत बड़ा कद है। अच्छा। अगर अब मैं आज भी कहूँ कि मेरे ख्याल में अगर इशफाक साहब को बाबा कहना है तो बानो आपा बहुत बड़ी बाबा है। विदाउट बानो आपा आई डोंट थिंक इशफाक साहब वुड हैव बीन व्हाट इशफाक साहब इज़ टुडे। लेकिन वो एक साइलेंट क्या कहना चाहिए मनूवर करने वाली खातून है विद लॉट ऑफ मोतबरपन, 100 टाइम्स मोर देन इशफाक साहब। लेकिन इशफाक साहब का भी जो सफ़र है ना नादिया, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग कि इशफाक साहब ने कभी किसी के ऊपर अंधा इत्मीनान नहीं किया। ही केप्ट ऑन हैविंग फेजेस इन हिज लाइफ। कभी वो किसी फ़ेज़ में थे, मुफ्ती साहब के फ़ेज़ में थे, वासिफ साहब के फ़ेज़ में थे, प्रोफेसर साहब से उनकी मुलाकातें हुई। यहाँ पे हमारे एक पब्लिशर हैं संगे मील पब्लिशर्स, वहाँ पे उनके साथ बड़ी मजलिसें होती रहीं। लेकिन आई थिंक टिल द एंड उनका जो एक इल्मी सफ़र था, रूहानी इल्मी सफ़र जो था, उन्होंने उसको कभी बंद नहीं किया। एक दफ़ा उनसे बात हुई तो उनको मैंने कहा कि इशफाक साहब आप जितने भी वाक़यात सुनाते हैं, ये वाक़यात जो हैं ये बुनियादी तौर पे अरेबियन मिडनाइट स्टोरीज़ हैं जिनसे आप सारी गुफ्तगू अपनी जनरेट करते हैं। मेरा मौजू एक्चुअली उस वक्त ज़ाविये के ऊपर बात करना था। तो उन्होंने कहा बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने कभी अपने आप को पीर और बाबा नहीं कहा। लोग कहते हैं मैं तो एक लिखने वाला अदीब हूँ, इसलिए मैं अगर एक बात को तख्लीक भी कर लूँ तो वो मेरे लिए जायज़ है। लेकिन ये ज़माना जो है, इस बात पे उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि ये ज़माना जो है ये अच्छे काबिल लोगों से इस कदर खाली हो चुका है कि लोगों ने मेरे जैसे अदीब को भी एक बाबा बना दिया है। आई थिंक दैट वाज वेरी टचिंग कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में अपना सफ़र जारी रखा, अदब जारी रखा लिखना, और फिर अपनी तीसरी जो एक हिडन डोमेन थी मिस्टिकल, इसको भी उन्होंने कभी पीछे नहीं रखा। और ब्रेक पे जाएं, वापस आके बात करें।